नमस्कार, स्वागत है आपका JJ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ किरण। आज रामनगर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि बाबा केदार भी नहीं चाहते थे उनकी यात्रा हो पूरी। बता दें कि आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट रामनगर पहुंचे, जहां आज शाम उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 18 वर्ष के हर युवा को बीजेपी का सदस्य बनाना है। वहीं निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस इसको लेकर चिंतित है। कांग्रेस जिस तिथि में चुनाव कराना चाह रही है, चुनाव उसी तिथि में करवाकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले बार 90% से ज्यादा नगर पालिका चुनाव हम जीते थे। इस बार बीजेपी 100% चुनाव जीतने जा रही है। साथ ही केदारनाथ उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि केदारनाथ भारतीय जनता पार्टी की सीट है और वहां निश्चित रूप से बीजेपी जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि बाबा केदार को कोई राष्ट्रीय पार्टी प्रतिष्ठा दिला सकता है क्या? राजनीति यात्रा के रूप में उसका प्रमाण करण मेहरा ने दे दिया है। तो वहीं महेंद्र भट्ट ने कहा कि हम ये शुरू से कह रहे थे, केदारनाथ की कांग्रेस की यात्रा राजनीति से प्रेरित यात्रा है और सच्चाई इंद्रदेव भी जानते थे। कांग्रेस की यात्रा जब हुई तो रास्ते बंद हो गए। कांग्रेस की यात्रा जो जाने से इंद्रदेव ने भी रोक दिया और भगवान केदार ने भी रोक दिया, और आखिर में जब यात्रा थी, कुछ लोग गए। जितने लोग केदारनाथ पहुंचे उनमें एक भी केदार का प्रतिनिधित्व नहीं करता था और हरीश रावत जी तो जा ही नहीं पाए। बाबा केदार ने उन्हें राजनीति यात्रा में आने से रोक दिया। वहीं सदस्यता अभियान को लेकर उन्होंने कहा कि 25 सितंबर तक बीजेपी का प्रथम चरण में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में संगठन के अनुरूप 19 जिले हैं और सभी जिलों में एक एक मंडल में जाकर वह सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे और इस बार प्रथम चरण में 30 लाख लोगों की बीजेपी में सदस्यता का लक्ष्य रखा गया है, जहाँ अभी तक 8 लाख लोगों को सदस्यता दिलाई जा चुकी है। पार्टी का संगठन पर्व चल रहा है। सदस्यता अभियान के कार्यक्रम हमारे प्रत्येक मंडल स्तर पर चल रहे हैं। हमारे प्रदेश के सारे पदाधिकारी हर विधानसभा के हर मंडल पर जाने का प्रयास है। मैं रामनगर नगर मंडल में मेरा रहना हुआ और मुझे बताते हुए बड़ी अच्छी संख्या में रामनगर सदस्यता का अभियान प्रारंभ हुआ है। अनेकों सदस्यों ने 1000 से भी ज़्यादा सदस्य बनाए और 100 की संख्या और सदस्यों की संख्या 100 से ज़्यादा यहाँ पर है। तो हमने आह्वान किया कि सदस्यता के लक्ष्य को पूर्ण करना है। लगभग 45,000 का लक्ष्य है। लगभग 13,000 समिति सदस्य हमारे बन चुके हैं। 25 तारीख तक 50% 60% मेंबर 27% यहाँ बन चुके हैं, लेकिन 50% ज़्यादा मेंबर्स हमारे प्रथम चरण की इस मंडल में हो जाए, ऐसा मैंने आह्वान किया है। प्रदेश के अंदर हमारे 7 लाख से अधिक सदस्य बन चुके हैं, क्योंकि हमारा शुक्रवार और सोमवार 2 दिन केंद्र से हमारे आंकड़ा आता है। जो शुक्रवार का आंकड़ा था वो हमारा 7 लाख सदस्य उत्तराखंड के अंदर बन चुके हैं, और जिसमें प्रत्येक मंडल में सदस्यता का हमारा जो ग्राफ है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखिए, लक्ष्य हमने 18 वर्ष से ऊपर के हर मतदाता को बीजेपी से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य संख्या में आधारित नहीं है। पिछली बार हमने सदस्यता 20 लाख की थी, निश्चित रूप से उससे ऊपर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, पहली बात तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, न्यायालय में उसकी तिथि भी घोषित कर दी है, अपना कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। अब कांग्रेस चिंतित हो रही है। जिस तिथि पर चुनाव तिथि के लिए कांग्रेस तैयार है, हम उनको मुंह का जवाब देने वाले हैं। पहले भी 90% ज़्यादा ब्लॉक नगर पालिका हम जीते थे। इस बार 100% नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पाले में होंगे। केदारनाथ का विषय, केदारनाथ भारतीय जनता पार्टी की सीट है। हम अच्छे मतलब जीते हुए हमारी सीट रही है, और मैं कह सकता हूँ आगामी दिनों के केदारनाथ विधानसभा भी भारतीय प्रचंड बहुमत से जीतेगी। कांग्रेस ने जो बाबा केदार के लिए जो केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा, बाबा केदार को कोई राजनीतिक प्रतिष्ठा दिला सकता है क्या? उसके राजनीतिक यात्रा के रूप में मैं कह सकता हूं, और उसका प्रमाण स्वयं कांग्रेस के अध्यक्ष करण मेहरा जी ने दे दिया है। उन्होंने अपने पूर्व विधायक का नाम लेकर कहा है कि अगर वो मात्र 3 ही किलोमीटर चले हैं, ज्यादा चलते उनको राजनीतिक लाभ होता। तो हम शुरू से कह रहे थे कि केदारनाथ की कांग्रेस की यात्रा है, ये राजनीति से प्रेरित यात्रा है। और सच्चाई क्या है, इंद्रदेव को भी यात्रा पसंद नहीं आई। कांग्रेस की यात्रा जब हुई तो रास्ते बंद हो गए। कांग्रेस की यात्रा को जाने से भगवान केदार ने ही रोका है। और आखिरी में जब यात्रा थी, कुछ लोग गए, लेकिन जितने लोग केदारनाथ पहुंचे उनमें एक भी केदारनाथ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
और हरीश रावत जी तो जा ही नहीं पाए, बाबा केदारनाथ उनको वहां इस राजनीतिक यात्रा में आने से रोका। ये खबर तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज। धन्यवाद।